कन्हैया और अर्जुन घूम रहे थे नदी किनारे, तो अर्जुन ने कन्हैया ने पूछा कि अर्जुन जरा जाके देखियो कि ये किसकी बेटी है जो यमुना नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है, कौन है ये, जरा पूछना जाके। तो अर्जुन ने जब पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी पुत्री हो, किसकी बिटिया हो, तो ये बोल गई कि महाराज हमारा नाम है कालिंदी, मेरा नाम है यमुना और मैं सूर्य की बेटी हूं और यमराज की बहन हूं। क्या परिचय बताया, मैं सूर्य की बेटी हूं और यमराज की बहन हूं, इसीलिए मेरा नाम है यमुना। और इसीलिए भैया दूज पे दीपावली के बाद भैया दूज पे अगर बहन भैया हाथ पकड़ करके यमुना में डुबकी लगाए लें तो ऐसी मान्यता है कि यमुना यमदूतन तारत है, यमुना यमदूतन तारत है, बब तारत है श्री राधिका रानी। यमुना अगर सोए नहीं है और जग रहे हैं तो बोलो मेरे संग, यमुना ओ यमुना यमदूतन तारत है, बब तारत है मेरी बरसाने वाली, भव तारत है मेरे बरसाने वाले। जमुना तो यम यातना का भागी नहीं होने देगी। जाने यमुना में डुबकी लगाए लें, दिल्ली वालों समझ लेना चाहिए कि अब यमराज पास नहीं भटकेगा। अब वो बात अलग है कि वर्तमान समय में यमुना में बड़ा प्रदूषण हो गया है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। इतनी मैली कर दी यमुना, इतनी मैली कर दी कि दिल्ली और इधर जितने गंदगी है सब वृंदावन में ही आ रही है, और उसी का आचमन हम लोग कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर यमुने, हरे हरे यमुने, उसी का आचमन कर रहे हैं। गटर का पानी आ रहा है, तो हम तो यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित ही यमुना को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। बातें बहुत होती हैं और खूब चर्चा होती है और खूब नारेबाजी होती है, और भैया खूब हम लोग प्रयास करते हैं, खूब माइक पे बोलते हैं और खूब नेतागिरी होती है, लेकिन सरकारें बदल जाती हैं लेकिन यमुना की स्थिति नहीं बदलती। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, तो हमें राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। हम तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है और एक धर्मनिष्ठ होने की, एक आचार्य होने के नाते, एक गुरु होने के नाते जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि आज हमारी मैया यमुना को भी शुद्धि चाहिए। हमें वो व्यक्ति, वो सत्ता, वो नेता और वो व्यवस्था हमें बड़ी प्रिय लगेगी जो हमारी यमुना को शुद्ध करेगी। तो यमुना शुद्ध हो, यमुना मुक्त हो। वर्तमान समय में यमुना का बड़ा भैया, अरे राम 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 राम। अब चूंकि अब तो बारिश का समय है तो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि मजबूरी है कि वहां से पानी ना छोड़े तो पानी जाए कहाँ, इतना पानी जाए कहाँ। कल हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी वो बैराज, वो कौन सा बैराज है उसमें पानी, हाँ हथनी कुंड, तो वहां से पानी छोड़ तो दिया। अरे तो मैंने कहा एहसान कर दिया क्या,
नहीं छोड़ोगे तो पंजाब डूब गया पूरा। आज स्थिति देखिए आप, चारों तरफ बाढ़ का माहौल है। निरंतर यमुना अविरल गति से वृंदावन आएगी, तब रसिकों की, वैष्णवों की श्रद्धा मजबूत होगी। यहाँ भाई अब हम यमुना में स्नान कर रहे हैं, लेकिन खूब भैया आंदोलन है लिए, खूब माथा पटक लिया, खूब पैसा खर्च हो गया, और खूब इसकी संस्थाएं बन जाती हैं, खूब ट्रस्ट बन जाते हैं, और यमुना शुद्धि के नाम पर तमाम चंदा इकट्ठा भी कर लिया जाता है, और फिर खूब उसकी रसगुल्ला पार्टी हो जाती है। हमसे कड़वा कोई नहीं कहेगा। हम तो राधा रानी की प्रार्थना कर रहे हैं, किशोरी जी आप ही कछु ऐसो कर सको, ऐसा कोई वातावरण बन जाए, ऐसी कोई प्राकृतिक अवस्था बन जाए कि हमारी जो यमुना है वो यमुना यमदूतन अरितारत है, बैठो। यमुना 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 यमदूतन तारत है, भवतारत है मेरी राधिका। कहा कि मैं सूर्य की बेटी हूं और यमराज की बहन हूं। तो काय को बैठी हो यहाँ? बोले मैं तो इसलिए बैठी हूं कि मैं श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं। तो अर्जुन ने कहा तो घबरा काय को रही हो? अरे जिन्हें तुम पति बनाना चाहती हो वो तो मेरे रथ में बैठे हैं, चलो मेरे संग। और अर्जुन ने ही यमुना का हाथ और कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिया। अर्जुन ने ही मंत्र पढ़ दिए, है गयो ब्याह। अर्जुन ने ही पढ़ दिए मंत्र। अर्जुन बड़ा ज्ञानी है भाई, जिसका गुरु श्रेष्ठ हो उसका चेला है, जगदीश का चेला है, नारायण का चेला है, ये कृष्ण का चेला है। जैसे गुरु जी होंगे वैसे चेला जी होंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र होगा। पुत्र कुछ और नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो कह के आगे बढ़ूंगा। पुत्र कुछ और नहीं है, आत्मा नाम जायते पुत्र। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। बाप की जो आत्मा है, पिता की जो आत्मा है, वही बेटा बन करके आ जाती है। तो जो पिता सोच रहा था कि मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ लक्ष्य हाथ नहीं लग पाए, मैं अपने जीवन भर चप्पल घिसता रहा, मुझे कोई तरक्की नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मेरे मुन्ने मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। तो आत्मा नाम जायते पुत्र, जो पिता की आत्मा है वही पुत्र के रूप में प्रकट हो जाती है। पिता की आत्मा जब पुत्र बन के आती है तो वो पुत्र पुत्र नहीं है, वो पुत्र पिता का ही स्वरूप है, वो कुछ और नहीं कर रहा है। बाप से जो छूट गया, बाप से जो रह गया, अब उन्हीं लक्ष्यों को, उन्हीं संकल्पों को बेटा पूरा कर रहा है। वो करना ही चाहिए, पुत्र का धर्म है ये कि पिता अगर कुछ छोड़ गया है तो पुत्र को चाहिए कि पिता के द्वारा छोड़ी गई व्यवस्था को, भैया धन्यवाद, पिता के द्वारा छोड़ी गई व्यवस्था को पुत्र पूरा करे। तो बंधुओं, इस तरह अर्जुन ने कालिंदी का विवाह कराया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती